Hello everyone, we are going to start a topic in our first unit number 1, which is value added method. By using this method we can calculate all type of aggregates in our national income of our country. So let's start. Firstly, what is the meaning of value added? तो वैल्यू एडेड हम लोग कहते किसको है? तो मेनली बच्चों, कल जैसे मैंने बताया था आपको कि जो इकोनॉमी है पूरी, वो इकोनॉमी के जो दो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो एक होती है फर्म्स और दूसरे होते हैं हाउस होल्ड्स. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि जो हाउस होल्ड्स थे वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चाहिए थी उसके लिए डिपेंडेंट किस पे हुआ करते थे? फर्म्स के ऊपर. तो उस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर्स तक, हाउस होल्ड्स के पास तक पहुँचती थी. तो अगर हम लोग ऐसे सारे प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है, ऐसे प्रोडक्ट्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है, अगर उन सबको प्लस कर दें तो हम लोग को जो डेटा मिलता है, जो एग्रीगेट मिलता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, क्योंकि जितने भी कंजम्पशन, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो तो मार्केट में होंगे ना. तो इसके भी यहाँ पे जो हम लोग को डेटा मिलेगा, जो एग्रीगेट मिलेगा, उसका नाम होगा GDP-MP. बट स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि हम लोग को जो वैल्यू एडेड है इंफॉर्मेशन से, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक, तो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि सपोज अगर मान लो 200 रुपीज़ का एक व्हीट है, ठीक, और उसको एक बेकरी शॉप वाला लेता है, और बेकरी शॉप वाला उस वाले व्हीट को कन्वर्ट कर देता है ब्रेड में, और वो ब्रेड को 500 रुपीज़ का सेल करता है. तो उसने परचेज किया था 300 रुपीज़ का और उसको सेल किया 500 रुपीज़ का. तो उसके थ्रू जो वैल्यू ऐड हुई है उस ब्रेड में, वो वैल्यू ऐड कितनी हुई है? 200. ऐसे पूरी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स होंगी सब इसी तरह के काम में इन्वॉल्व रहती हैं. वो किसी चीज़ को परचेज करते हैं और उसके बाद उसी को बदल देते हैं वो लोग किसी फाइनल गुड्स में. जिनको परचेज करते हैं उनको बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो उनके यहाँ से प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट या आउटपुट. तो कहने का मतलब है कि जो कंपनीज हैं वो दो तरीके का वर्क कर रही हैं. एक तो अपने यहाँ के जो गुड्स हैं वो सेल करती हैं, दूसरा कि वो अपने उस वाली गुड्स को बनाने के लिए कुछ खर्चे भी करती हैं. तो जो उनके खर्चे हैं उनको हम लोगों ने क्या बता दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. साथ में जो उनका सेल्स है, जो आउटपुट फर्म के थ्रू सेल हुआ है, उसको क्या बोला गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट. इसके बाद अगर हम लोग इसी सबको शॉर्टकट में लिखें तो जो वैल्यू एडेड है उसके लिए शॉर्टकट यूज किया हम लोगों ने, एक एब्रीवेशन VA इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, VO लिखा इसकी जगह, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम लोग को जो डेटा है वो वैल्यू एडेड मिल जाएगा. अब जैसे सपोज करो ये जो डिटेल है तो एक फर्म के लिए हुई, हम लोग को पूरी कंट्री की जितनी फर्म्स होंगी इस तरह की, उन सारे फर्म्स का निकालना है वैल्यू एडेड. तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग G वर्ड ऐड करते हैं. G वर्ड का मतलब हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. तो पूरी कंट्री में कितनी सारी वैल्यू ऐड करी गई है ड्यूरिंग 1 ईयर, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस. जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए होंगे, आउटपुट आया होगा उन फर्म्स के थ्रू मार्केट प्राइस पर, उनकी वैल्यू में से उनके इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस कर दें. और लॉजिकली जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझ लिया था कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसके बाद अगर हम लोग को क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि GDP-MP आप बताओ, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि नेशनल इनकम क्या होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम का पता है हम लोगों को, उसको किसको कहते हैं, इस एग्रीगेट को? तो बोला जाता है NNP एट FC को. ठीक, तो इस NNP एट FC, GDP एट MP से NNP एट FC हम लोग कन्वर्ट करके निकाल लेंगे. कैसे? तो यहाँ पे GDP एट MP लिखा, एक मिला रहेगा सॉल्यूशन के बाद, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, NFIO को ऐड कर देंगे और NID को माइनस कर देंगे. तो हम लोगों को पता चल जाएगा कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है. ओके.